मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा अध्याय है भौगोलिक चिंतन के इतिहास में आधुनिक भारत में भूगोल, जियोग्राफी इन मॉडर्न इंडिया, या इसे हम कह सकते हैं मॉडर्न इंडियन स्कूल ऑफ थॉट। आधुनिक भारत का जो हमारा भौगोलिक संप्रदाय है वो भी इसे हम टाइटल दे सकते हैं। इसमें हम जो हमारे इम्पोर्टेंट इंडिया के जियोग्राफर्स हुए हैं, जब से इंडिया में जियोग्राफी की स्टार्टिंग हुई एज अ सब्जेक्ट व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि इनके बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। हम बाहर के विद्वानों को, विदेशी विद्वानों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हमारे देश के जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। ये बहुत ही एक विडंबना है, ये एक अजीब सी स्थिति है कि हम सेटलमेंट जियोग्राफी में बाहर के जियोग्राफर्स की खूब स्टडी करते हैं, लेकिन आर.एल. सिंह, उन्होंने सेटलमेंट जियोग्राफी में इंडिया में बहुत काम किया। उनको बहुत कम ही लोग जानते होंगे, जो बहुत डीपली पढ़े होंगे वही उनको जानते होंगे। इसी तरह फिज़िकल जियोग्राफी में सविन सिंह और बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया हुआ है। लेकिन हम जो हमारे विदेशी विद्वान हैं उनको हम कुछ ज़्यादा ही अहमियत देते हैं, और वास्तव में जो हमारा सिलेबस होता है बहुत कम ही जगहों पर जो हमारे मॉडर्न इंडिया के जियोग्राफर्स हैं इनको सिलेबस में रखा जाता है, बहुत ही कम जगहों पर। तो इसको निश्चित ही सिलेबस में शामिल करना चाहिए और इससे भी प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हमको कम से कम इतना तो पता होगा। हम जनसंख्या भूगोल को पढ़ते हैं कि कब शुरू हुआ यूएस में, लेकिन इंडिया में कैसे कैसे जियोग्राफी की स्टार्टिंग हुई, कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट जियोग्राफर्स हुए, इनको भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यद्यपि ये टॉपिक आपके यूजीसी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इसको देख लीजिए और जो भी इसमें आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करिए। ज़्यादा बुक्स में आपको इसका मैटर मिलेगा नहीं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग अब अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर ही है कि इंडिया में जो भी इसकी स्टार्टिंग हुई वो बाद में हुई काफ़ी। ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में, सभी स्थानों पे ऑलरेडी पहले से हो चुकी थी। रशिया में, जो कि हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़ ही रहे हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट की हम लोगों ने स्टडी की है। रशियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन। तो इसको पढ़ने से एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई कि इंडिया में काफ़ी लेट में स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय में एक वहाँ पर कॉलेज था, पंजाब विश्वविद्यालय का, लाहौर में। वहाँ पर ग्रेजुएशन के लेवल पर, अंडर ग्रेजुएशन यूजी जिसे हम बोलते हैं, उस लेवल पर इसकी स्टार्टिंग होती है जियोग्राफी की। और ये कब होती है? ये होती है 1920 का जो डेकेड है, 1920 के दशक में इसकी स्टार्टिंग होती है। इसके बाद 1927 में पटना की एक कॉलेज में, पटना विश्वविद्यालय से रिलेटेड एक कॉलेज था वहाँ पर, और फिर 1928 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU, आप सभी जानते होंगे, इंडिया की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज़ में है। यहाँ पर UG, अंडर ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसे हम बोलते हैं, BA, उस लेवल पर जियोग्राफी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। तो सबसे पहले तो अगर हम इंडिया में देखें, हालांकि उस वक्त तो सब एक ही में था, तो 1920 के दशक में, अभी इसकी कोई कंफर्म ईयर तो नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं कि 1927 में जब पटना में होती है तो 1920 से 27 के बीच में लाहौर में भी शुरू हो गया था। फिर 1927 में पटना में और 1928 में AMU में। ये एक UG के लेवल पे स्टार्टिंग हो गई थी। अब इतने बड़े देश में और भी शिक्षण संस्थान थे, बट इन्हीं 3 स्थानों पे अभी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे फिर 1930 का दशक, 1940 का दशक, 1950 का दशक आते आते आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि उस वक्त इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शामिल था, कोलकाता यूनिवर्सिटी, मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, रांची, अलग अलग स्थानों पे जहाँ जहाँ भी शिक्षण संस्थान थे, विश्वविद्यालय थे, धीरे धीरे स्थापना होना शुरू हो गई।
1940 का दशक आया, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, देश आज़ाद भी हो गया 1947 में। तो धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स स्थापित होने लगे, लेकिन मेन स्टार्टिंग में पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में एक कॉलेज था, वहाँ पर होती है। तो ये तो हो गया आपका एक बेसिक। ये तो जो अभी मैंने आपको बताया यूजी लेवल पर था। बीए जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, बहुत सारे आप लोग भी संभवतः बीए के स्टूडेंट होंगे इस समय अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन बीए के बाद आप जानते हैं कि हम लोग मास्टर्स की डिग्री लेते हैं, एमए की, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी भी कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? 1936 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू में इसकी स्टार्टिंग होती है। फिर कुछ साल बाद 41 में कोलकाता यूनिवर्सिटी, फिर 46 में बीएचयू, 1946 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 48 में मद्रास विश्वविद्यालय जो कि बाद में चेन्नई हो गया, और 1949 में पटना विश्वविद्यालय। ये हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर यूजी भी स्टार्ट हो गया था और पीजी लेवल पर भी स्टार्टिंग हो चुकी थी जियोग्राफी की। तो इस प्रकार से आप इतना अंदाज़ा यहाँ लगा सकते हैं कि 1950 तक हमारे देश के बहुत सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी, छोटी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, लेकिन जो हमारी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ साउथ में भी, इन स्थानों पे डिपार्टमेंट्स खुल गए थे, पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और मैक्सिमम में यूजी लेवल पर पढ़ाई हो रही थी। और कुछ जो मैंने अभी आपको बाद में बताए हैं, यहाँ पर पीजी लेवल पर भी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। अब हम लोग आइए आगे देखते हैं कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट विद्वान लोग हुए हैं, जिन्होंने कह सकते हैं कि इंडिया में जब भी जियोग्राफी की बात होती है तो उनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, उन पर हम लोग बात करते हैं। जो हमारे टॉप के जियोग्राफर्स हुए, जिन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जियोग्राफी की स्टार्टिंग में उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। तो इसमें पहला नाम आता है शिव प्रसाद चटर्जी, एसपी चटर्जी महोदय का। एसपी चटर्जी इंडियन ज्योग्राफी में आप जब कहीं पर पढ़ेंगे किस प्रकार से डिवीज़न किया गया है, तो वहाँ पर आपको जो भौतिक विभाग हैं उसमें एसपी चटर्जी का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, हम लोग भौतिक विभाग पढ़ते हैं इंडिया के, तो उसमें एसपी चटर्जी का बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है। वहाँ पर आप इनका नाम आपको मिल सकता है। वो काम इन्होंने बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन इन्होंने किया हुआ है। और ये बेसिकली कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो जियोग्राफी डिपार्टमेंट स्थापित हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। स्टार्टिंग तो किसी एक ही व्यक्ति को करनी होती है, उसके बाद फिर इनका नाम इसलिए इतने सम्मान से लिया जा रहा है क्योंकि एक तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग का काम किया, प्रेरित किया, और इसके बाद जब एक जगह डिपार्टमेंट बना तो फिर और भी विश्वविद्यालय में लोगों को प्रेरणा आई कि हाँ हमें भी शुरू करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे और भी स्थानों पे डिपार्टमेंट्स खुलने लगे। तो इनके बारे में ज़्यादा बहुत नहीं जानना हमको, बस आप इनके नाम से कम परिचित हो जाइए। कहीं आपको जब आप फिज़िकल जियोग्राफी पढ़ेंगे, स्पेशली जब आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, तो बहुत जगहों पर आपको एसपी चटर्जी का नाम मिलेगा। तो इसको देखे रहिएगा एक बार, तो आपको याद आ जाएगा। इनका फील्ड बेसिकली जियोलॉजी था, उस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया। इसके अलावा रीजनल जियोग्राफी जैसे क्षेत्र में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। इसके पश्चात अगले जो हमारे विद्वान हैं एच.एल. छिब्बर। एच.एल. छिब्बर एक बेसिकली जियो मॉर्फोलॉजिस्ट थे, मतलब कि भू आकृति विज्ञानी। बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका भी योगदान है। और ये बेसिकली अगर इनका संबंध हम देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये संबंधित हैं, और वहीं पर इन्होंने इसकी स्टार्टिंग करने का काम किया जियोग्राफी की। अगले हमारे विद्वान प्रोफेसर एस.सी. चटर्जी, वो एस.पी. चटर्जी थे, ये एस.सी. चटर्जी हैं जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय में जियोग्राफी की स्टार्टिंग का कार्य किया।
शुरू करने का काम किया। और चौथा नाम बहुत इम्पोर्टेंट, प्रोफेसर रामनाथ दुबे। रामनाथ दुबे ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो जियोग्राफी डिपार्टमेंट है और इंडिया के टॉप के जियोग्राफी डिपार्टमेंट्स में उसे गिना जाता था एक समय में, अभी भी काफ़ी उसका एक इम्पोर्टेंस है स्पेशली जियोग्राफी के क्षेत्र में। तो उसने काफ़ी काम किया उस डिपार्टमेंट ने। तो वहाँ का जो जियोग्राफी डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना का जो भी पूरा श्रेय है वो रामनाथ दुबे महोदय को ही जाता है। और संयोग से मैं भी उसी डिपार्टमेंट का ही छात्र रहा भी हूँ, अभी भी हूँ, तो इसलिए काफ़ी अच्छे से इनके बारे में हमने वहाँ पर भी जाना है टीचर्स के माध्यम से, और उनके बारे में स्टडी करके भी काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है। इन्होंने मार्तोन और डिमांजे जैसे विद्वानों के सानिध्य में रह के अपना जो भी रिसर्च का वर्क है पूरा किया, फिर इंडिया लौटे और 1946 में इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की, स्वतंत्र विभाग, और वहाँ पर फिर उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और विभागाध्यक्ष भी बने बाद में आगे चल के। तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट एक जियोग्राफर हैं। और जब भी आप कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय आएंगे, डिपार्टमेंट को देखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहली तस्वीर आपको इन्हीं की दिखाई देगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले जो हमारे जियोग्राफर हैं जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन महोदय बेसिकली इनका जो कह सकते हैं कि फील्ड है वो है इकोनॉमिक जियोग्राफी, और इकोनॉमिक जियोग्राफी के विशेषज्ञ माने जाते थे और ये रिलेटेड हैं मद्रास विश्वविद्यालय से। अगला नाम है इबादुर रहमान खां का। इबादुर रहमान खां बेसिकली कहाँ पर इन्होंने काम किया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, यहाँ पर जियोग्राफी डिपार्टमेंट को और ज़्यादा डेवलप करने का काम किया, स्टार्टिंग करने का काम किया। अब दोस्तों हम लोग जो हमारे इम्पोर्टेंट जियोग्राफर्स हैं इनकी स्टडी हम लोगों ने कर ली है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रटने का कोई भी प्रयास नहीं करना है, बस आपको इतना समझना है कि कैसे कैसे जियोग्राफी की स्टार्टिंग हुई। कुछ फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे स्टार्टिंग हुई पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर, फिर पटना विश्वविद्यालय, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो कुछ आपको नाम याद रखने पड़ेंगे और कौन सा विद्वान किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये चीज़ें। और जनरली आप इसको अच्छे से याद इसलिए कर लेंगे क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली, तो इसको आप बार बार देखते रहेंगे तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम लोग अगला जो मैंने आपके लिए सोचा है कि आप आगे मैं आपको जो बताऊँगा, जो इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं जियोग्राफी की, जो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस जियोग्राफी की हैं, उनमें हम उन फील्ड्स का अध्ययन करेंगे जहाँ पर हमारे इंडियन जियोग्राफर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी योगदान है। सबसे पहला जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पढ़े भी होंगे, पॉपुलेशन जियोग्राफी आप सभी पढ़ते हैं, हम लोग भी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन जियोग्राफी में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार चैनल पे चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसमें प्रोफेसर GS गोसल को आपको जानना होगा। प्रोफेसर GS गोसल जो थे ये GT ट्रिवार, जिन्हें फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी माना जाता है, एक अमेरिकन जियोग्राफर, उनके अंडर में इन्होंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया, अपनी PhD की, और भारत में जनसंख्या भूगोल के ये पिता माने जाते हैं। मतलब वर्ल्ड लेवल पर जनसंख्या भूगोल के पिता माने जाते हैं GT ट्रिवार था। ठीक है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो इस बात को नोट कर लीजिए क्योंकि कहीं भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि हु इज़ द फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी, तो आप आंसर देंगे GT ट्रिवार, जिनका पूरा नाम है ग्लेन थॉमस ट्रिवार, नोन एज फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी। और उन्हीं के स्टूडेंट, उन्हीं के शिष्य GS गोसल, गुरुदेव सिंह गोसल, ये जो है भारत में जनसंख्या भूगोल के पिता माने जाते हैं। मतलब इंडिया में पॉपुलेशन जियोग्राफी को इस्टेब्लिश करने का काम इन्होंने किया, और ये बेसिकली संबंधित हैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो बारी है वो अधिवास भूगोल, सेटलमेंट जियोग्राफी की है। और सेटलमेंट जियोग्राफी में जो नाम आता है वो आता है इनायत अहमद और प्रोफेसर RL सिंह। प्रोफेसर RL सिंह और इनायत अहमद दो बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्वान हैं जिन्होंने भारत में नगरीय भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। तो अगर आप अधिवास भूगोल पढ़ रहे हैं,
आप बहुत विद्वानों को पढ़े होंगे, लुइस ममफोर्ड, डिकिंसन, टेलर, अलग अलग विद्वानों की आपने स्टडी की होगी, टी.एल. स्मिथ। लेकिन इनायत अहमद और आर.एल. सिंह जैसे दो विद्वानों को भी जान लीजिए। आर.एल. सिंह की एक बहुत ही फेमस जो उनका रिसर्च पेपर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है अक्सर, बनारस स्टडी इन अर्बन जियोग्राफी। और इसके पश्चात इनायत अहमद का एक रिसर्च पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है, रूरल सेटलमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। तो इस प्रकार से अगर हम सेटलमेंट जियोग्राफी में देखें तो इन दो हमारे विद्वानों का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योगदान हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फील्ड है जियोग्राफी की, और आप सभी पढ़ते भी होंगे, बीए फर्स्ट ईयर से भी आप पढ़ना शुरू कर देते हैं इसको, वो है फिज़िकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का सामने आता है, और निश्चित ही आप उनकी किताबें पढ़ते होंगे, प्रोफेसर सविंदर सिंह, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या, ऑल इंडिया में जो इनकी फ़िज़िकल जियोग्राफी की बुक है सर की, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और पर्सनली मैं, हालांकि इनसे तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन काफ़ी बार सर के दर्शन करने का मौका मिला, तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट, जब भी एक फ़िज़िकल जियोग्राफर की बात होती है इंडिया के लेवल पे, तो बहुत बड़ा नाम एक सवेन सिंह सर का हमें देखने को मिलता है। और बुक्स की तो मैंने आपको बात बताई दी, बुक आप देख भी रहे हैं, अलग अलग बुक्स लिखी हैं सर ने, जैसे फिज़िकल जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें जो फिज़िकल जियोग्राफी वाली बुक है, ये अगर आपने ये बुक अभी नहीं ली है तो मैं आपको यहाँ पर इस बुक को रिकमेंड भी कर दे रहा हूँ कि फ़िज़िकल जियोग्राफी की ये बुक बहुत अच्छी है। और जियोमॉर्फोलॉजी की बुक हालांकि ज़्यादा डिटेल में है। फ़िज़िकल जियोग्राफी की बुक की खासियत क्या है ये मैं आपको बताऊँ इस बुक की, कि इस बुक में क्लाइमेटोलॉजी का भी मेन पोर्शन दिया हुआ है, ओशनोग्राफी का भी दिया हुआ है, और जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है वो भी है, और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी है वो भी है। तो ये जो चारों चीज़ें होती हैं, यद्यपि अलग अलग बुक्स भी इनकी आपको मिल जाएंगी सर की, लेकिन इस बुक में इन सभी को एक साथ कर दिया गया है जो उनके मेन टॉपिक्स हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। आप इसे अगर नहीं पढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ते होंगे, क्योंकि फिज़िकल जियोग्राफी की इससे अच्छी बुक नहीं उपलब्ध है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ज़रूर इस बुक को देखिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। अब जो हमारी अगली ब्रांच है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वर्तमान समय में काफ़ी ये ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी प्रचलित है, प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा, हम लोग पढ़ते हैं उसमें पी सेनगुप्ता को, वीएलएस प्रकाश राव का आपने पढ़ा होगा। प्रादेशिक नियोजन यूजीसी के सिलेबस में भी है इंडियन ज्योग्राफी में, और जल्दी हम पढ़ भी लेंगे इसको। ऐसे भी आपके सिलेबस में भी होगा ये, निश्चित ही यूजी पीजी के सिलेबस में कहीं पर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें वीएलएस प्रकाश राव, भट्ट और पी सेनगुप्ता, ये जो हमारे विद्वान हैं, इनका जो प्रादेशिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही फेमस है। सभी लोगों ने अपना अपना दिया है, लेकिन इन 2-3 लोगों का, जैसे पी सेनगुप्ता का नाम मैंने लिया, मैंने वीएलएस प्रकाश राव का नाम लिया, एलएस भट्ट, ये जो विद्वान हैं, इन लोगों का जो प्रादेशिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग रीजन्स में इन लोगों ने बांटा हुआ है इंडिया को। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विद्वान के बारे में मैं आपको बताना मिस कर गया था, भूल गया था, तो मैं वो चीज़ यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। प्रोफेसर उजागिर सिंह। जो भी लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय, डीडीयू, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो है उससे संबंधित हैं, जानते हैं, तो इनका नाम ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये 1967 के दशक में वहाँ के विभागाध्यक्ष रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो मैंने आपको बताया भी एक जगह पढ़ाने के दौरान सेटलमेंट जियोग्राफी में, कवाल नगरों का ये अध्ययन
इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। कवाल क्या है? कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ, इसका इन्होंने अर्बन स्टडी। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एसोसिएशंस को देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट सोसाइटीज़ को देख लेते हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स ऑफ इंडिया, नागी। नागी जो है ये भारतीय भूगोलवेत्ताओं का एक राष्ट्रीय संघ है और इसकी स्थापना 1979 में हुई। बहुत सारे जियोग्राफर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से इसकी स्थापना हुई और देश के अलग अलग भागों से बहुत सारे ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ जियोग्राफर्स इसके सदस्य हैं। और एनल्स ऑफ नागी ये एक वार्षिक इनकी पत्रिका है, एक इनकी मैगजीन है जो कंटिन्यू जब से इसकी स्थापना हुई है तब से प्रकाशित हो रही है और बहुत इम्पॉर्टेंट मैगजीन है, एनल्स ऑफ नागी। इसके पश्चात इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन जियोग्राफर्स, IIG, पुणे, 1979 में इसका भी गठन किया गया। और ये जो संस्था है इसमें भी वो बहुत सारे जियोग्राफर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। और ट्रांजैक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन जियोग्राफर्स, भारतीय भूगोलवेत्ता संस्थान की पत्रिका, ये वहाँ की एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन है। इसके पश्चात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, भारतीय भू आकृति वैज्ञानिक संस्थान, ये बेसिकली इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। और इंडियन जर्नल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एक इनकी मैगजीन है, ये भी निरंतर प्रकाशित हो रही है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल ये जो हम लोग का इंडियन जियोग्राफर्स का अध्याय था ये यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने जितनी हमको स्टडी करनी थी, जितना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि इन जियोग्राफर्स के बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा तो याद करना नहीं है, बहुत लॉन्ग आंसर्स हमें लिखने नहीं है, क्योंकि ये आता नहीं है एग्ज़ाम में। बहुत सारे छात्रों के तो पाठ्यक्रम में ही नहीं होगा और UGC में भी नहीं शामिल किया गया है। तो इसलिए इसको बस आप अगर हो सके तो इसके थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट जियोग्राफर्स हैं, क्योंकि इंडियन जियोग्राफर्स के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। और जो भी स्कूल ऑफ थॉट के हमारे वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे स्कूल ऑफ थॉट के वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, रशियन स्कूल ऑफ थॉट, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, और अब ये भी एक हमारा मॉडर्न इंडियन स्कूल ऑफ थॉट। तो इन सभी को आप देख लीजिए। थॉट के जो भी टॉपिक्स हैं, पैराडाइम्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। थॉट पर ज़्यादा कुछ मैटर बचा नहीं है। अब जल्दी ही हम लोग इस थॉट का जो हमारा सिलेबस है उसकी समाप्ति करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल इस अध्याय में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।